धार्मिक हिंसा के समय हिंसा का अपराधी सिर्फ वो नहीं होता जिसके हाथों में तलवार नजर आती है, बल्कि हिंसा का बराबरी का जिम्मेदार वो भी होता है जो अपराधियों के सामने दीवार बनकर खड़ा होता है, जो अपराधियों को नैतिक समर्थन देता है, जो अपराधियों के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन दंगों की, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार भी पीड़ितों के हाल जानने की कोशिश नहीं की। जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीड़ितों का हाल जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की, तो वहीं दिग्विजय सिंह अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो अपराधी जिन्होंने हिंदू समाज के ऊपर पत्थरबाजी की, वो अपराधी जिन्होंने पेट्रोल पंप फेंककर लोगों के घरों में आग लगा दी, वो अपराधी जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर गोलीबारी की, तो वहीं अब दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर झूठी बयानबाजी करना शुरू कर दी है। बात यहां तक पहुंची है कि कपिल मिश्रा को खरगोन दंगे का जिम्मेदार भी बताने लगे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की हिंदुओं के प्रति भावनाएं किसी से छिपी नहीं है। कभी दिग्विजय सिंह राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, तो कभी रामनवमी पर हुए दंगों में हिंदुओं को दंगों का जिम्मेदार ठहराते हैं। आज हम एक एक करके आपको दिग्विजय सिंह के उन सारे ट्वीट्स के बारे में बताएंगे जो कि आज सुबह से लगातार दिग्विजय सिंह द्वारा जारी किए जा रहे हैं। पहले ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म दिवस पूरे देश में एक वर्ग को गाली देकर भड़काने वाले नारे लगाकर मनाना उचित है? क्या यही सनातन हिंदू धर्म है? दिग्विजय सिंह का मानना है कि रामनवमी के दिन हिंदुओं द्वारा एक वर्ग विशेष के ऊपर भड़काऊ टिप्पणियां दी जाती हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं। अगर ऐसा है तो पहले ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो अभी आपने देखा है, ये वीडियो है 2018 का। राजगढ़ जिले के सहारनपुर में एक मंदिर के सामने एक जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस में डीजे पर एक गाना बज रहा था। उस गाने के बोल कुछ यूं थे कि जो भी सामने आएगा उसे चीरेंगे और फाड़ेंगे, हम दीन का झंडा गाड़ेंगे। तो वहीं दूसरे ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म देखकर शिवराज जी कार्रवाई करना असंवैधानिक है। क्या भारतीय संविधान में नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति है? तो क्या सच में यही इनका धर्म है? जरा देखिए। तौर पर नजर आ रहा है कि लोगों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है, लोगों द्वारा पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। क्या यही इनका असली धर्म है? ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश के खरगोन में, बल्कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और झारखंड में इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इसी प्रकार से पत्थरबाजी हुई है, इसी प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए हैं। तो क्या सच में इनका धर्म यही है? वहीं दिग्विजय सिंह ने तीसरा ट्वीट किया है और ट्वीट करने के कुछ देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, क्योंकि दिग्विजय सिंह झूठी अफवाह फैलाकर प्रदेश में धार्मिक उन्माद का माहौल फैलाना चाह रहे थे। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था, क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी है? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, चाहे जिस धर्म के हो, सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी, मत भूलिए आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली थी। इस ट्वीट में आपको एक फोटो नजर आ रही होगी जहां एक युवक मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज लगाए नजर आ रहा है। यह वीडियो मध्य प्रदेश का है ही नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह इस फोटो को मध्य प्रदेश का ही बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन का बता रहे हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
दिग्विजय सिंह के उस झूठे फर्जी ट्वीट का खंडन करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह ने एक धार्मिक स्थल पर युवक द्वारा भगवा झंडा फहराने का फोटो सहित ट्वीट किया है, वह मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वही दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट्स की श्रृंखला बढ़ाते हुए एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा, मैं मूल रूप से बिना नोटिस, बिना किसी को सुने कार्रवाई के खिलाफ हूं। क्या भारत के किसी कानून या नियम में इस बुलडोजर संस्कृति का प्रावधान है? यदि आपको गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलाना ही है तो उसमें धर्म के आधार पर पक्षपात तो ना करें। आपने खरगोन दंगे के वीडियोस देखे होंगे, फोटोज देखे होंगे। आप साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि इस हिंसा का मुख्य आरोपी कौन है। तो वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार खरगोन के एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने अपना एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि रामनवमी के दिन शाम 5:30 बजे से जुलूस निकलना शुरू हुआ। जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक मुख्य मूर्ति, मुख्य झांकी आने में थोड़ी देरी हो रही थी। उस समय अजान का समय हुआ। अजान हुई, अजान के बाद एक तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। लगातार पूरे शहर में आगजनी होने लगी। आगजनी के बाद एक विशेष समुदाय का व्यक्ति तलवार लेकर हिंदुओं के घर की ओर भाग रहा था। जब मैंने उस तलवार थामे व्यक्ति को रोकने की कोशिश की तो मेरे पैर में गोली मार दी गई। मेरा यह मानना है कि तलवार थामे व्यक्ति को कोई कवर दे रहा था। जिन अपराधियों को पुलिस प्रशासन तक का डर नहीं, जिन अपराधियों ने लोगों के घरों को आग लगा दी, जिन्होंने लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की, उनको नोटिस देने की बात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। पहले उनको नोटिस दिए जाते कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वो नोटिस लेकर अदालत जाते, अदालत के बाद वो स्टे लेकर आते और अपराधी खुलेआम घूमते रहते। यही दिग्विजय सिंह की चाह थी, यही दिग्विजय सिंह की इच्छा। दिग्विजय सिंह का यह मानना है कि खरगोन में धार्मिक हिंसा का मुख्य आरोपी कपिल मिश्रा है। कपिल मिश्रा के भाषण के बाद पूरे क्षेत्र में अशांति फैलनी शुरू हुई, जिसके बाद उसने हिंसा का रूप रख लिया। क्या खरगोन प्रशासन व पुलिस ने यह भाषण सुना है? क्या इस प्रकार का भाषण जनता को धर्म के आधार पर भड़काने वाला नहीं है? यह खरगोन में एक स्थान का भाषण है और कहां-कहां कपिल मिश्रा जी के भाषण हुए हैं। क्या खरगोन प्रशासन व पुलिस को इसकी जानकारी थी? इस पूरे भाषण में कपिल मिश्रा ने आतंकवाद के खिलाफ बात की है, कश्मीर फाइल्स के खिलाफ बात की है और कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि बुरहान वानी और अफजल गुरु के खिलाफ बोलने से कौन लोग भड़कते हैं। ये कपिल मिश्रा ने लोगों को प्रश्न पूछा है। अगर दिग्विजय सिंह का मानना है कि कपिल मिश्रा के इस भाषण के बाद खरगोन में दंगा शुरू हुआ, तो ये प्रश्न मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड और गुजरात में भी कपिल मिश्रा इस प्रकार के भाषण देने पहुंचे थे? क्या कपिल मिश्रा खरगोन की तरह पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और झारखंड भी अपने भाषण देने गए थे? अगर नहीं तो वहां भी पत्थरबाजी क्यों हुई? वहां भी लोगों के घरों के ऊपर पेट्रोल बम क्यों फेंके गए? दिग्विजय सिंह से मेरा यह निवेदन है कि सच को सच कहने की कोशिश करें, ना कि प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहीं फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।